वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव से बिहार के इतिहास का जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम महावीर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, देखिए यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद होना चाहिए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? महावीर। 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? हो जाएंगे महावीर। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए, अलग अलग बार अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वर्तमान समय में जो कुंडग्राम है वह वैशाली जिले में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके पिता का जो संबंध था वह वज्जी संघ से था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की या फिर अंग की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वे लिच्छवी की थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की जो माता थी वह किसकी बहन थी? आंसर हो जाएगा चेतक। 5वां प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश था वह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण, मृत्यु को निर्वाण भी कहा जाता है, वह कहाँ पर हुआ था? वैशाली, पावापुरी, विदेह या फिर राजगीर? आंसर हो जाएगा पावापुरी में, जो कि नालंदा जिले में वर्तमान समय में है। अगला है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, जैन संगति यानी जैन धर्म का जो सम्मेलन हुआ था प्रथम, वह हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हमने देखा पाटलिपुत्र में। और उस समय जो शासनकाल था वह था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? देवधीर, क्षमा श्रवण, महाकश्यप, सबकमीर या फिर स्थूलभद्र? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थूलभद्र के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। अब देखेंगे जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें क्या कार्य हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम जैन संगति हुआ था उसका महत्वपूर्ण कार्य उसमें कौन सा किया गया था? जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, ये तो सही है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्राणायाम किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। ठीक है, दोनों के दोनों कार्य किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबा में। ठीक है, बसु पूज्य की जन्मस्थली चंबा में है, जो कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? यानी जब उन्होंने अपना घर को त्यागा तो सबसे पहले कहाँ गए? ऑप्शन गेस कीजिएगा कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। ठीक है, तो यहाँ से और प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, तो वो भी हो जाएंगे अलार कलाम। दूसरा देखिए, गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडिन और 5 ब्राह्मण मिले थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरुबेला, बोध गया में उनको 5 ब्राह्मण और कैंडिन से
मुलाकात हुई थी। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये हो जाएगा बोध गया, बिहार में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में क्या कार्य हुए थे? प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में, उसका प्रमुख कार्य था कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में किया गया। ठीक है, सूत और विनय पिटक में प्रथम बौद्ध संगति में संकलन किया गया था बुद्ध की शिक्षाओं का, और इसका आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, जिसमें कौन से कार्य किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म को दो भाग स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया था द्वितीय बौद्ध संगति में, जो कि वैशाली में हुआ। नेक्स्ट देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें क्या कार्य किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। जितने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जा करके आप पूरा ज़रूर देखिए। उसके बाद अगर इसमें आपको कुछ प्रश्न नहीं बन पा रहे हो तो आप उस बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़े सभी प्रश्नों को आसानी से आप बना पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो नीचे में दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का लिंक दिया हुआ है उसको एक बार कंप्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोध गया, राजगीर, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, राजगीर में भी बहुत संगति हुए थे, वैशाली में भी हुए थे, तो सभी जगह से घनिष्ठ उनका संबंध रहा। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी क्या की थी? कि पाटलिपुत्रा विनाश होगा, उसका कारण क्या हो सकता है? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए, बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर क्या हुआ था? तो वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा नालंदा में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और एक कमेंट कीजिएगा कि आपका अगला एग्ज़ाम जो है कौन सा है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स आपके बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल शिक्षा सेंटर जो कि हमारे द्वारा जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।